जी तो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम शर्जीना और मुस्तफा पर से फाइनली मनहूसत के बादल हटने लगे हैं और उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। मतलब आप समझें कि अगली किस्से आ गए हैं, क्योंकि अब मुस्तफा को फाइनली वो गोल्डन चांस मिल गया है जो उसके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। बहुत देख ली मुस्तफा की गरीबी, अब होने लगा है मुस्तफा अमीर। वही अदील की करतूतें खुलकर सामने आ जाएंगी उसके घर वालों के। खुद तो सड़क पे आ ही रहा है, ऊपर से अपने माँ और बाप का घर भी बेचकर उन्हें भी दर-बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर करने लगा है। रुबाब इसकी अक्ल ठिकाने लगा देगी जब उसे पता चलेगा कि उसके बिजनेस एनिमीज के साथ मिलकर अदील उनके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। तो वहीं उसकी दोस्त नताशा भी उसके शौहर के साथ अयाशियां करती फिर रही है। अब रुबाब ईंट से ईंट बजा कर रख देगी अदील की। तो एक तरफ तो रुबाब का बाप उसे अदील के बिजनेस में 2 नंबरियों के बारे में बताएगा, तो दूसरी तरफ से अदील पर छोड़ेगी उनकी जासूस मारूफ भी अदील के लैपटॉप में से सारा डाटा निकाल कर रुबाब के बाप को भेज देगी। वेल तो ड्रामे में आपको बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। रोमांटिक सीन्स अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे, जिन्हें आप लोग काफी मिस करने वाले हैं। तो ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं, क्योंकि रुबाब के बाप को तो पहले से ही शक होता है अदील पे। अब तो उन्हें सबूत भी मिल गया, तो वो अपनी बेटी रुबाब के पास जाता है और उन्हें अदील की हकीकत के बारे में बताता है। ये फाइल देखो, तुम्हारे शोहर के कारनामों की है। तुम्हारे शोहर ने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वजाहत साहब की कंपनी को मिल गया है और अदील ने वजाहत के साथ मिलकर ये सारा काम किया होता। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, अदील काबिल एतबार है ही नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अदील की हकीकत सामने आने के बाद रुबाब के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि अदील इस हद तक भी गिर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अदील अपने बाप के पास आता है और उन्हें बताता है कि आप और माँ मेरे साथ चल के मेरे घर में रहें और इस घर का तो मैं सौदा कर चुका हूँ। अदील के मुँह से जैसे ही इफ्तिखार साहब ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाती है और वो अदील के साथ जाने से साफ सीधा इनकार कर देते हैं और अदील से कहते हैं कि ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बनाया है मैंने, लिहाजा इस घर को मैं तो बेच नहीं सकता और ना ही ये घर छोड़कर जाऊंगा। अदील किसी न किसी तरीके से अपनी माँ को प्रेशराइज करके इफ्तिखार साहब को इस बात पर राजी कर ही लेगा और अदील वो घर बेचकर अपने माँ बाप को रुबाब के घर ले जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब मुस्तफा के साथ भी सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मुस्तफा को जो न्यू गेमिंग कंपनी के अंदर एक इतनी अच्छी पोस्ट पर हायर कर लिया गया है और इस कंपनी का मालिक मुस्तफा की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होता है और उससे पहले से ही ये बात मालूम हो चुकी होती है कि मुस्तफा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके साथ इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। मुस्तफा इस कंपनी में दिन रात मेहनत कर रहा होता है और शर्जीना भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब मुस्तफा की इनकम भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। मुस्तफा दिन रात काम कर रहा होता है, इसीलिए वो शर्जीना के साथ वक्त बहुत कम बिताता है। शर्जीना ये बात बहुत ज्यादा महसूस कर रही होती है। ऊपर से उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है, इसीलिए शर्जीना से कहती है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरी मेडिसिन का ख्याल रखते हो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हो, लेकिन तुम मुझसे एक बात नहीं पूछते। मुस्तफा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शर्जीना से सवाल करता है कि अब ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुमसे नहीं पूछता। शर्जीना मुस्तफा से कहती है कि तुम मुझसे कभी ये नहीं पूछते कि बेबी ठीक है या नहीं। इसमें मुस्तफा शर्जीना को कहता है कि तुम्हें दुनिया की हर आसाइश देने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ शर्जीना। शर्जीना फिर भी मुस्तफा से वही बात करती है, ऐसा सब कुछ नहीं होता, इसीलिए मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा।